अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक होगा यूनिट 6 का फर्स्ट टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स। और जब कोई वर्क जो है वो डन होता है तो हम देखते हैं कि जब भी कोई वर्क डन होता है तो उस दौरान एनर्जी कंज्यूम होती है। मीन्स वर्क डन होने के दौरान क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा वर्क। अब इसमें देखिए हमने क्या करना है। वर्क की अगर हम बात करें, फिज़िक्स में वर्क को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क को सिंपली इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करें और उस फोर्स के एक्ट करने की वजह से अगर बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो इस कंडीशन को हम वर्क कहते हैं। लेकिन इसमें देखें क्या लाजमी, क्या वर्क डन होने के लिए लाजमी ये चीज़ है कि जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स एक्ट कर रही है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। सिंपली अगर हम बात करें वर्क की तो दो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम वर्क का नाम देते हैं। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म तो अगर देखी जाए तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और हम शॉर्ट फॉर्म में इसको W इज इक्वल टू FS लिखते हैं। इसमें देखें डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है कि एक फ़ोर्स जो है किसी ब्लॉक पे, किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो ब्लॉक है वो फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं फोर्स। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वर्क डन होगा, वर्क के लिए कंडीशन है ना कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, या किसी एंगल पर हो तो तब क्या हो सकता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस जो है वो डिस्कस करते हैं कि जब अगर फोर्स जो है वो एक्यूरेटली परपेंडिकुलर या पैरेलल एक्ट ना कर रही हो बल्कि किसी एंगल थीटा पर एक्ट कर रही हो। तो जब फोर्स किसी थीटा पर एक्ट कर रही होगो तो उस कंडीशन में हम फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं उसके दो कंपोनेंट्स में। अब कंपोनेंट्स कौन से होंगे, वो उसके वही म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम Fx का नाम देते हैं और इसकी वैल्यू F cos थीटा होती है, और वर्टिकल कंपोनेंट Fy होता है और उसको हम F sin थीटा कहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जबकि फोर्स एक्यूरेटली उसमें पैरेलल एक्ट ना कर रही हो डिस्प्लेसमेंट के, तो हम वर्क में सिर्फ उसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको शामिल करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है Fy वो कंट्रीब्यूट नहीं करता वर्क में, और वर्क में सिर्फ एक जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कंट्रीब्यूट करता है। तो W इज इक्वल टू Fx इंटू S। Fx की हम वैल्यू पुट करेंगे, F cos थीटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है S से, तो फाइनल वैल्यू जो है W की वो आ गई Fs cos थीटा। तो वर्क का ये फार्मूला तब है जब फोर्स किसी एंगल पर एक्ट कर रही हो, मींस फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल थीटा हो। Fs cos थीटा, यहाँ पे इसकी वर्क की डेफिनेशन, वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क के अब स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट्स अभी हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। फोर्स पे डिपेंड करता है वर्क, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान मौजूद एंगल पे वर्क डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट का जो वर्क का SI यूनिट जो है वो जॉल है, और जॉल को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब 1 न्यूटन की फ़ोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस करवाए अपने डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में वर्क जो है वो 1 जॉल होगा। तो देखें इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएं और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है हमारा वो 1 जॉल है। तो अब इसको मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं, 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। जॉल जो है वो स्मॉल यूनिट है वर्क का, और जिसके बिगर यूनिट्स हैं वो किलो जॉल और मेगा जॉल होते हैं, या प्रीफिक्सेस यूज़ करके हम इससे लार्जर यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक गीगा जॉल वो है। तो ये इसके लार्जर यूनिट्स हैं। अब नेक्स्ट इसकी एक मिनी एक्सरसाइज है कि क्रेट मूव्ड बाय पुलिंग द रोप अटैच टू इट मूव्स 10 मीटर ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, हाउ मच वर्क विल बी डन। अब दो केसेस गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक क्रेट को एक रस्सी से बांधा हुआ है, वो एक हॉरिजॉन्टल रोड पे 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फोर्स कितनी लग रही है उस पर 100 न्यूटन की। अब कंडीशन क्या है वो देखें, कंडीशन इस पर गौर करना है आपने कि जब रोप पैरेलल टू द रोड हो।
अब रोप जब पैरेलल टू द रोड आ गई तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये देखें जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होते हैं एंगल 0 डिग्री होता है और हम कह सकते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम है। तो इस कंडीशन में वर्क डन जो होगा वो सिंपली एफ एस होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें सिंपली डिस्प्लेसमेंट से, जो कि 1000 जूल आ गया, तो वर्क डन की वैल्यू होगी पहले केस के लिए 1000 जूल। दूसरे कंडीशन में क्या है कि रोप इज़ मेकिंग एंगल 30 डिग्री। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो 30 डिग्री। और देखिए जब हम रोप की बात करते हैं तो रोप को की फोर्स रोप पे लग रही है ना, तो रोप का जो एंगल होगा जब वो 30 डिग्री हुआ तो हम फिर कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या करना है कि एफ फोर्स 100 आएगी हमारे पास, एस की वैल्यू 10 और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने कॉस 30 की वैल्यू से। तो तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस कंडीशन में। लेकिन ये जो आंसर होगा सेकंड कंडीशन में 30 डिग्री पे जो एंगल है इस पे जो वर्क हो रहा है वो कम होगा और ये पैरेलल के केस में जो वर्क है वो ज़्यादा होगा। अच्छा नेक्स्ट इसमें ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया वर्क का। इसके एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल अब इसमें क्या है, अगर कैरीज अ 10 kg बैग अपस्टेयर्स टू अ हाइट ऑफ 18 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ डन टू कैरी द बैग। गिवन क्या है, देखें भाई गिवन है मैस 10 kg मैस गिवन है। हाइट कैसे निकालेंगे हम, 18 स्टेप्स हैं टोटल और एक स्टेप की हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लें मीटर में और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो टोटल हाइट आ जाएगी। इस तरह मैथ से हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एंड W इज़ इक्वल टू mg होता है, तो वहाँ से F की वैल्यू भी आ जाएगी, हाइट की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखें मैस ऑफ बैग कितना 10 kg, वेट निकालना है, W इज इक्वल टू mg, मैस की वैल्यू 10 है, G की वैल्यू भी हमें 10 गिवन है, 100 न्यूटन आ गई W की वैल्यू, तो F W के इक्वल होता है तो फोर्स की वैल्यू भी 100 न्यूटन होगी हमारे पास। देन हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 0.2। 0.2 कैसे आया कि हमने एक स्टेप की जो हाइट है 20 सेंटीमीटर उसको सिंपली कन्वर्ट कर लिया मीटर में। तो जब हमने कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स से, तो टोटल हाइट आ गई 3.6। अब क्या करना है हमने, W इज इक्वल टू एफ इंटू एच, तो डिस्प्लेसमेंट अब हाइट की फॉर्म में है ना तो एच लिख लिया हमने, तो फोर्स कितनी 100 और एच की वैल्यू हाइट कितनी 3.6, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वर्क की वैल्यू आ गई 360 जूल। ये हमारे पास फाइनल वर्क होगा जो कि गर्ल हैज़ डन 360 जूल ऑफ वर्क। तो ये फाइनल वर्क है जो उसने किया। ये हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक वर्क वाला वो कंप्लीट हो गया है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से अब याद करना है, ये इसकी जो एग्जांपल है इसको आपने सॉल्व कर लेना है, इसी से एलिमेंट हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एग्जांपल्स आप साथ साथ लाजमी करते जाएँ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।